गहरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें भी घुसने से कतराती थी, एक छोटा गांव बसा था। नाम था विष्णुपुर। यह गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था, जिसे लोग आत्माओं का वन कहते थे। इस जंगल की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि यहाँ कई लोग गायब हो चुके थे। कहते थे कि जो भी इस जंगल में रात को गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। विष्णुपुर में राजीव नाम का एक युवक रहता था। वह गांव का सबसे साहसी लड़का था, लेकिन एक बात उसे हमेशा परेशान करती थी, आत्माओं का वन। जब से वह छोटा था, उसने अपने दादा दादी से इस जंगल की भयानक कहानियां सुनी थीं, लेकिन राजीव को इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब महज अंधविश्वास हैं। एक रात गांव में अजीब घटना हुई। गांव के कुछ मवेशी गायब हो गए और लोगों ने देखा कि उनके पांव के निशान जंगल की ओर जा रहे थे। लोग डर से कांप उठे और गांव के मुखिया बाबा दुर्गादास से सलाह मांगने लगे। बाबा दुर्गादास गांव के सबसे वृद्ध और समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी कि जंगल में कोई बुरी शक्ति जाग चुकी है और किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए। लेकिन राजीव बाबा की बातों पर यकीन नहीं करता था। उसने गांव वालों से कहा, मैं इस डरावने जंगल की सच्चाई जानना चाहता हूं। मैं वहां जाऊंगा और देखूंगा कि क्या वास्तव में आत्माओं का कोई अस्तित्व है। गांव के लोग उसे रोकने लगे, लेकिन राजीव ने किसी की एक न सुनी। वह अगली रात जंगल में जाने की ठान चुका था। उसकी सहेली नैना ने भी उसे बहुत मना किया। नैना राजीव से गहरा लगाव रखती थी और उसे खोने से डरती थी, पर राजीव ने नैना की भी बात नहीं मानी। रात के घनघोर अंधेरे में, जब आसमान में चांद भी छिपा हुआ था, राजीव अकेला जंगल की ओर चल पड़ा। वह टॉर्च और एक धारदार चाकू लेकर निकला, मानो वह किसी अदृश्य दुश्मन से लड़ने को तैयार था। जंगल में कदम रखते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ पौधे भी जैसे उससे कुछ कहना चाहते थे। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस होता जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। थोड़ी ही दूर चलने पर उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राजीव ने टॉर्च को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वह फिर से नहीं जली। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका उसके शरीर से गुजरा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने सुना जैसे कोई धीमी धीमी आवाज में उसका नाम पुकार रहा हो, ये राजीव, राजीव। राजीव ने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा, पर फिर भी उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसकी ओर देख रहा है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को संभाला और आगे बढ़ने का फैसला किया। तभी उसकी नजर एक दूर खड़ी परछाई पर पड़ी। वह परछाई एक इंसान की तरह दिख रही थी, पर उसका आकार बेहद डरावना था। राजीव ने चाकू कसकर पकड़ा और उस परछाई की ओर बढ़ा। जैसे जैसे वह नजदीक आया, उसे एहसास हुआ कि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि कुछ और ही है। परछाई के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वह हवा में तैर रही थी। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत था। वह डरावनी परछाई अचानक उसकी ओर झपटी और राजीव का दिल मानो एक पल के लिए रुक सा गया। परछाई ने राजीव को जकड़ लिया और वह चीखने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंज उठीं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। वह परछाई धीरे धीरे उसे आत्माओं की दुनिया में खींच रही थी। राजीव को अब समझ आ गया था कि वह सब कहानियां सच थीं। यह जंगल आत्माओं का ही निवास था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसके सामने अचानक एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसमें से डरावनी चीखें और असामान्य रोशनी निकल रही थी। गुफा के भीतर से अनेकों आत्माएं निकलकर राजीव की ओर बढ़ रही थीं। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। राजीव पूरी ताकत से चीखा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा रही थी। अगली सुबह जब राजीव घर नहीं लौटा, तो नैना बहुत घबरा गई। उसने गांव के लोगों को बताया कि राजीव रात को जंगल में गया था। गांव के कुछ लोग उसकी खोज में जंगल की ओर निकले,
लेकिन वहां जाकर उन्हें कुछ नहीं मिला सिवाय राजीव की टॉर्च और एक टूटी हुई चाकू की धार। लोगों को समझ आ गया था कि राजीव अब नहीं लौटेगा। बाबा दुर्गादास ने फिर से गांव वालों को चेतावनी दी, यह आत्माओं का वन है, जो भी इसमें जाता है वह इन आत्माओं का शिकार बन जाता है। हमें अब और किसी को वहां नहीं जाने देना चाहिए। राजीव के गायब होने के बाद नैना पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर रात जंगल के किनारे जाकर राजीव को पुकारती, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। उसे विश्वास था कि राजीव कहीं न कहीं जिंदा है। एक रात नैना जंगल में अकेली चली गई और फिर वह भी कभी वापस नहीं आई। गांव वालों का मानना था कि आत्माओं ने नैना को भी अपने पास बुला लिया है। अब गांव के लोग आत्माओं के वन की तरफ देखना भी पाप समझते थे। आत्माओं का वन अब भी खड़ा है, घना और भयानक, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। समय बीतता गया, लेकिन उस जंगल में जाने का साहस किसी ने नहीं किया। राजीव और नैना की कहानियां अब सिर्फ यादें बन चुकी थीं और गांव के लोग हर पीढ़ी को यह बात समझाते थे, आत्माओं का वन कभी माफ नहीं करता। इस भयावह घटना के बाद विष्णुपुर का हर बच्चा बचपन से ही सिखाया जाता था कि आत्माओं के वन में कदम रखना मौत को न्योता देने जैसा है।